वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए हैं और थोड़ी देर पहले इस मुलाकात पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच भी मुलाकात हुई थी। इस वक्त राज ठाकरे और अमित शाह के बीच मुलाकात चल रही है। इससे पहले वाली मुलाकात का वक्त बताया जा रहा है करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। खबरों के मुताबिक राज ठाकरे ने 2 सीटों की मांग की है। एक मुंबई की सीट है, दूसरी सीट शिरडी की है, जिसे लेकर यहां पर अब औपचारिक मुहर लगने की बस देरी है। उसके बाद ऐलान भी कर दिया जाएगा। अमित शाह के साथ राज ठाकरे की यह मुलाकात इस वक्त चल रही है। देखिए तस्वीर देखिए, एक ही गाड़ी है यहाँ पर, एक ही गाड़ी में राज ठाकरे हैं, विनोद तावड़े हैं। विनोद तावड़े महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं। जो राज ठाकरे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण की बहुत सेना के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र में एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत है। दोनों इस गाड़ी से निकले हैं और संभवतः गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी या फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन जो ये तस्वीरें यहाँ पर हमने कैद की हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के सवाल पर दोनों ने कुछ नहीं किया, खामोश रहे। खामोशी भी बहुत बड़ा संकेत होती है राजनीति में। और आज महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो एक नई पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन, इसने ये बयान कर दिया है, डील तय हो चुकी है, 1 से 2 सीट मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात संभवतः है, उसके बाद फॉर्मल अनाउंसमेंट होगा। तो ये फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मनसे प्रमुख राज ठाकरे की तस्वीर, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। और इस मुलाकात में बहुत बड़ी बातें होनी है। बड़ी बात यह है कि भले ही चुनिंदा सीटों पर ही राज ठाकरे का प्रभाव हो, लेकिन वो अग्रेसिव राजनीति करते हैं महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की तर्ज पर। और यही वजह है कि ये मुलाकात के बहुत बड़े मायने हैं। खबर तो ये भी मिल रही है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को एनडीए की तरफ से मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट ऑफर की गई है और अभी शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण सीट से सांसद हैं। पिछले चुनाव की स्थिति की बात करेंगे तो पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे थे और तब उनकी पार्टी के नेता अरविंद सावंत को 52.60% वोट मिले थे। मुंबई दक्षिण सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, मगर 2014 से अरविंद सावंत वहां से सांसद है। मेरे 2 सहयोगी अमित और विवेक मेरे साथ जुड़े। मैं सबसे पहले अमित का रुख करूंगी। अमित, तस्वीरें बहुत बड़ी है। करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली है और देखिए तस्वीरों में ये देखिए कि जो राज ठाकरे समेत जो वरिष्ठ नेता हैं एमएनएस के, वो निकल रहे। करीब आधे घंटे तक ये पूरी की पूरी मुलाकात चली है और डील संभवतः तय हो चुकी है। इससे पहले विनोद तावड़े और राज ठाकरे की मुलाकात हुई थी और उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात है। तो ये अब गठबंधन का नया साथी मिल गया है। 1 से 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मुंबई दक्षिण के अलावा जो एक नई सीट है नासिक सीट की भी जो सीट है वह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मिलने की संभावना है। आधे घंटे की यह मुलाकात हो चुकी है। ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर। अमित का हम रोक करेंगे, लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी विवेक भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी मुंबई से। विवेक, जब हम राज ठाकरे का नाम लेते हैं तो बाला साहब ठाकरे का ख्याल आता है, क्योंकि महाराष्ट्र में उस तरीके से अग्रेसिव राजनीति कोई करता है तो मौजूदा वक्त में भी राज ठाकरे करते हैं। और उद्धव से अगर मैं तुलना करूं तो आज भी उद्धव की तुलना में राज ठाकरे का यह प्रभाव है कि वो जहां खड़े हो तो भीड़ वहां इकट्ठी होती है और इस बात को बीजेपी बखूबी भांप रही है। इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में राज ठाकरे के एनडीए में आ जाने से क्या होने जा रहा है? रीमा, देखिए ये तो मैं 2 तरीके से आपको बताना चाहूंगा। एक है राज ठाकरे, जो महाराष्ट्र में एक बड़ी पहचान है, बड़ा नाम है, इनकी पार्टी का भी बड़ा नाम है, बड़ी पहचान है महाराष्ट्र में। वो नेशनल लेवल पर एंटर करना चाहते हैं, इसलिए अब वो बीजेपी के साथ शामिल हो रहे हैं ताकि वो नेशनल पार्टी पर उनका नाम और खासकर उनके बेटे का नाम अमित ठाकरे, गौर कीजिएगा अमित ठाकरे उनके साथ में, उनका बेटा, एक तरीके की नेशनल लेवल पर वो लॉन्च करना चाहते हैं अपनी पार्टी, खुद को और अपने बेटे को। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक ठाकरे परिवार में से किसी को अपने गुट में लाना चाहती है। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, इसलिए क्योंकि जो सीट राज ठाकरे मांग रहे हैं मुंबई दक्षिण की, वहां पर मराठी वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। यही वजह है कि उद्धव गुट की तरफ से अरविंद सावंत वहां पर 2 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। उनका वोट काटने के लिए, उनकी जमीन को हिलाने के लिए अब बीजेपी ने एक अपना मास्टर कार्ड खेला है कि राज ठाकरे को शामिल कर दिया जाए और उस सीट से राज ठाकरे के कैंडिडेट को उतारा जाए। आपको बताना चाहूंगा कि राज ठाकरे चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस तरह से बाला साहब ठाकरे की
जो लाइन थी कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि अपने कार्यकर्ताओं अपने नेताओं को चुनाव लड़वाएंगे, वही लाइन पे राज ठाकरे भी हैं। राज ठाकरे ने कहा दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके जो नेता है बाला नंदगांव का जो नाम सामने आ रहा है वो उस सीट से लड़ सकते हैं। एक और राज ठाकरे ने डिमांड की है कि नासिक की सीट भी जो सीढ़ी है उनकी सीट पे उनको यहाँ पर डिमांड की है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ये डिमांड थोड़ी सी नहीं मानेगी, क्योंकि देखिए आप बीजेपी के पास 4 से 5 पार्टी हो गई हैं। पहली पार्टी बीजेपी खुद है जो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सीटें मांगेगी। नंबर 2 पर शिवसेना है शिंदे गुट की जो 13 सीटिंग एमपी है, तो ऑब्वियसली वो 13-14 सीट मांगेगी। एनसीपी अजीत पवार का गुट है, उसके भी 4 से 5 सीट मांगे जाएंगे। एक तब आरपीआई है, वो भी 1 से 2 सीट मांगेगी। तो ये जो है एमएनएस है, मुझे लगता है कि एक सीट जो मुंबई की अहम सीट है वो बीजेपी उसे जरूर देगी। मतलब मुंबई दक्षिण की आप बात करें। विवेक, मैं आपका रुख करूंगी। राज्य दर राज्य लोकसभा चुनाव में यही स्थिति है, चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं या फिर महाराष्ट्र की। मैं सीधे अपने सहयोगी अमित का रुख करूंगी। अमित इस वक्त वहीं से मौजूद है जहां पे ये बड़ी मुलाकात हुई है अमित शाह की और राज ठाकरे की। लेकिन इस बीच में अमित आपसे ये समझना चाहती हूँ, 2 राज्यों का उदाहरण देकर। अब हालिया कल एनडीए ने बिहार को लेकर सीटों का बंटवारा किया और पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश की सीटों का बंटवारा हुआ और उसमें तस्वीर साफ हुई कि आरएलडी को भी वहां मौका दिया जा रहा है, यानी बीजेपी फूंक फूंक कर कदम चल रही है। और अगर एक सीट भी किसी को दिया जा रहा है तो कास्ट वोटर के लिहाज से उनका प्रभाव कहां कहां हो सकता है, इसको भी भांप रही है। और यही वजह है कि इस पैमाने में राज ठाकरे होने के लिहाज से फिट बैठ रहे हैं। जी बिल्कुल सही रीमा। देखिए कि राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों अहम है। करीब 2.5% का जो उनको वोट है पिछले 10 साल के विधानसभा चाहे लोकसभा के चुनाव के दौरान मिलता रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम ये कहते हैं कि जहां भी राज ठाकरे कुछ ऐसे सोशल इश्यूज होते हैं, उनकी पार्टी जरूर महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों को, मराठी स्वाभिमान के मुद्दे को उठाती रही है। तो एक तो 2.5% जो वोट है उसके लिहाज से ये पूरा गठबंधन है। और दूसरा, राज ठाकरे का जो एक ब्रांड है, जो एक नाम है, ठाकरे परिवार का नाम अपने एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस्तेमाल करना, और ये 2 अहम चीज है। इस वजह से यह गठबंधन पूर्ण रूप से हुआ। इससे पहले भी अगर हम पिछले चुनाव में देखें तो राज ठाकरे पीएम मोदी के समर्थन में बोलते हुए नजर आए थे, लेकिन अब जब आधिकारिक रूप से एनडीए का ये धड़ा हिस्सा बन गया है तो महाराष्ट्र के जो वोटर हैं, वोटरों के दिलो दिमाग में बीजेपी यही संदेश पहुंचाने की कोशिश करेगी कि मराठी मानुष, मराठी अस्मिता के साथ हम हैं। जी, दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही, चाहे 1 सीट हो या 2 सीट हो, उस लिहाज से बीजेपी भी चाहती है कि हमारे पास रहे और एमएनएस प्रमुख भी चाहते हैं कि बीजेपी का हिस्सा रहे। दूसरी ओर शिंदे गुट की शिवसेना में एक अलग तरह की मुश्किलें सामने आ चुकी है। वो मुश्किल क्या है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर फिलहाल शिंदे गुट की शिवसेना से आने वाले गजानन कीर्तिकर सांसद हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को इसी सीट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीट दे रही है। अब ऐसे में पिता और बेटा आमने सामने चुनावी मैदान में आ सकते हैं। हालांकि ये खेल बहुत पुराना है। अमूमन हमने देखा है कि परिवार के 2 टुकड़े, कहीं पति पत्नी, कहीं बाप बेटा, तो यहाँ पे वही स्थिति होने जा रही है। दरअसल शिवसेना में बगावत होने के बाद सांसद गजानन कीर्तिकर ने उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम दिया था, लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे के साथ मौजूदा वक्त में भी बने हुए हैं और एक ही सीट से दोनों बाप बेटे की दावेदारी है। हालांकि उनके पिता गजानन कीर्तिकर ने मन बना लिया है कि अगर उनके बेटे अमोल को मुंबई नॉर्थ वेस्ट से टिकट मिल जाता है तो वो शायद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, और अगर उतरते हैं तो अपने आप में ये रिकॉर्ड बनेगा, अपने आप में ऐतिहासिक बातें होंगी। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुकी है। आपके फादर जो हैं वो शिंदे गुट में सांसद हैं, आप उद्धव जी के साथ सांसद टीम में हैं, आपको वहां से टिकट मिली है। हाँ, पक्का कि मेरे पिताजी शिंदे गुट के साथ में है और वही टाइम मैंने निर्णय लिया है कि मुझे ठाकरे जी के साथ में रहना है। बाला साहब के विचार आगे लेके जाने के लिए और उद्धव जी का जो नेतृत्व है वो हमको सबको मान्य है, और आदित्य साहब के जो कि डेवलपमेंट का जो विचार है उसको आगे लेके जाने के लिए मैं ठाकरे जी के साथ में हूँ। अमोल जी बताइए कि अगर ठाकरे उद्धव जी ने आपका नाम डिक्लेयर किया है, अगर महायुति की तरफ से आपके फादर का नाम डिक्लेयर होता है तो बहुत अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी आपके लिए। देखो, राजनीति होती है। मेरे पिताजी है वो मुझे पितृतुल्य है
लेकिन हमारा जो रिश्ता है पारिवारिक वो वैसे ही रहेगा। उन्होंने एक अलग विचारधारा को साथ में लिया है और मैं ठाकरे जी के साथ में हूँ, तो मेरे ख्याल से कि मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे जी देंगे वो मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर फंसे पेंच के बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले और बाला साहेब थोराट दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बताया ये जा रहा है इन दोनों के बारे में। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर आला कमान से ये बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक कुछ सीटों पर अभी भी शिवसेना और कांग्रेस के बीच विवाद की स्थिति है और यही वजह है कि ये दो बड़े नेता जो है नाना पटोले और बाला साहेब थोराट वो पहुंचने वाले हैं दिल्ली। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच अभी फंसा हुआ है। और सीधे मैं अपने सहयोगी विवेक का रुख करती हूं। विवेक, यहां भी महाविकास आघाड़ी में अभी भी स्थिति ठीक नहीं है, सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है और ये पेंच सुलझाने की कोशिश कौन कर रहा है? क्योंकि शरद पवार अगर वहीं मौजूद है तो फिर दिल्ली आने की जरूरत इन दो बड़े नेताओं को क्यों पड़ रही है? रिमा देखिए, महाविकास आघाड़ी में बहुत कुछ भी और इतनी मैराथन मीटिंग्स हुई, बड़े बड़े होटलों में मीटिंग हुई। संजय राउत ने यहां तक दावा कर दिया था कि सोमवार यानी कि कल सारा सीट फॉर्मूला का जो आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन बहुजन वंचित आघाड़ी प्रकाश आंबेडकर जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी इश्यू को लेकर ये जो फॉर्मूला उसको डिस्टर्ब करने पे ऐसा आरोप उनके ऊपर लग रहा है। पहले खबरें आई थी कि प्रकाश आंबेडकर चार्जशीट पे मांग गए हैं। तीनों पार्टी उद्धव गुट, कांग्रेस और शरद पवार गुट चार्जशीट देने को तैयार भी हुई थी। लेकिन कल अचानक ये प्रकाश आंबेडकर से मांग आती है कि 4 नहीं बल्कि उन्हें 17 सीटें यानी कि 15 से 17 सीटें चाहिए, जो किसी भी हाल में उद्धव गुट तैयार नहीं है, कांग्रेस भी तैयार नहीं है, शरद पवार गुट तैयार नहीं है। अब इस पूरे मामले में जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। नाना पटोले, बाला साहब थोराट वो दिल्ली में है। अब वो राहुल गांधी से मीटिंग करेंगे कि क्या वंचित बहुजन आघाड़ी को कितनी सीटें देनी है, शरद पवार को कितनी सीटें देनी है, उद्धव गुट को कितनी सीटें देनी है। रीमा, आपको बताना चाहेंगे कि जब राहुल गांधी की रैली थी शनिवार के दिन यानी एक दिन पहले शुक्रवार को रात को मैराथन मीटिंग हुई है सबके बीच में, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि राहुल गांधी, शरद पवार बैठेंगे और सारा का सारा सॉल्यूशन निकाल देंगे और फार्मूला को तय कर देंगे। उस मीटिंग में भी फार्मूला लगभग तय हो चुका था, लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने लास्ट मोमेंट पर एंड वक्त पर अपनी सीट की डिमांड ज्यादा कर दी है। इस पर कांग्रेस बहुत ज्यादा नाराज है, जिसकी वजह की कांग्रेस के नेता है वो दिल्ली में बड़े नेताओं महाराष्ट्र 48 सीटें और पेंच अभी भी फंसा हुआ दोनों ही तरफ, यानी एनडीए भी और महाविकास आघाड़ी भी।